तो क्या आप लोग भी जिम को कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहते हो, लेकिन एक दो हफ्ते करके आपका जिम छूट जाता है, या फिर एक दो दिन आप जाते हो आपका फिर जिम स्किप हो जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किन चीज़ों की वजह से हो रहा है और किन चीज़ों से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। तो राम राम भाई, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। होप करता हूँ आप सब तगड़े होंगे और मैं भी बहुत तगड़ा हूँ। तो भाई वो वीडियो शुरू कर देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम सब वीडियो देख के जाते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करते, जो बहुत गलत बात है। तो भाई वीडियो शुरू कर देते हैं। वीडियो में सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो करेंगे मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। तो पहले हम भाई बात करते हैं मोटिवेशन की। तो आप किसी भी चीज़ को मोटिवेटेड होकर करोगे तो आप उस चीज़ को ज़्यादा समय के लिए नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन जो है आपको सिर्फ एक पंप देता है उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन उस चीज़ को आपको रेगुलरली करवाता है। तो आपको मोटिवेशन को यूज़ कैसे करना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मोटिवेशन आपको कैसे है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपके फीड में बढ़िया बढ़िया रील आई, तो आपने सोचा अब से मैं जो हूँ जिम जाऊँगा, लेकिन आपने डे देखा, डे तो फ्राइडे, अब मैं जाऊँगा मंडे से। तो आप सोचोगे कि मैं जाऊँगा अब जिम मंडे से। ये भाई आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जिस टाइम पंप आया आपको उसी टाइम उठ के चल देना है। आपको उसी दिन से जिम करना है। फ्राइडे जाओ, सैटरडे जाओ, संडे को रनिंग करने चले जाओ अगर संडे को जिम नहीं खुलती, पर आपको उसी दिन से शुरू कर देना है जिस टाइम आपको पंप मिले। मोटिवेशन आपको एक पंप देने में काम करता है, लेकिन मोटिवेशन आपको कोई चीज़ देर तक नहीं करा सकता। कैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई रील देख के पढ़ने बैठे, मोटिवेटेड हो गए, तो आप देखना आप सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ने बैठते हो तो आप 1 डेढ़ 2 घंटे तक भी पढ़ सकते हो, जो कि डिसिप्लिन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डिसिप्लिन बिल्ड कैसे होता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आप में खुद ही डिसिप्लिन आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में कैसे रखी जाए। तो उसके लिए आपको जो है हैबिट्स अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब हैबिट्स कैसी, अगर आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल जिम जाना लग रहा है, आपकी जिम में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ जिम जाना है। ठीक है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, आपको सबसे पहले जिम जाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको जो भी चीज़ सबसे मुश्किल लगती है ना, आप दिन शुरुआत होते ही सबसे पहले वही चीज़ करो। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी वो चीज़ सुबह ही निमट गई तो आप पूरा दिन संतुष्ट हो। अब जैसे मुझे पढ़ना मुश्किल लगता है, तो अब तो भाई मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, इसलिए वो मेरे रूटीन में आ गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11th में मुझे जो है पढ़ने की आदत छूट गई थी 10th बोर्ड के बाद। तो मैंने क्या करा, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ाई कर लेता था। उससे क्या हुआ, मेरा पढ़ने का जो सबसे मुश्किल काम था वो हो गया। अब मेरा पूरे दिन में क्या बचा, मज़े करो। तो ऐसे ही आपको सुबह उठते ही जिम जाना है। इससे मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा, आपका सुबह सुबह जिम का काम हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, रोज़ सुबह ऐसा करते रहो। अपना एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल में मैं यूँ नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सुबह 8 बजे उठना, 8 से 9 खाना, 9 से 9:30 ये, 10:30 ये, ऐसा नहीं करना आपको। शेड्यूल मतलब चीज़ें फिक्स कर लो कि आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है और जिम जाना है। ये 3 चीज़ें आपकी फ़िक्स हो गई। अब आपको सोने से पहले ये 3, सोनी तो 8 घंटे की नींद तो लेनी है, 2 चीज़ हो गई, जिम और पढ़ना। तो इन चीज़ को अब आपको सोने से पहले करना है रोज़। आपका एम यही है, आपको पढ़ना और जिम जाना है रोज़ अपना सोने से पहले, और सोना है तो 8 घंटे सोना। तो अगर आप रोज़ इस चीज़ को करते रहोगे, और एक चीज़ और, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है आपको रोज़ 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे कोई काम करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको रोज़ वो काम करना है। आज आपने आधा घंटा करा, कल 1 घंटा करा, उसके अगले दिन 15 मिनट करा, उसके अगले दिन 2 घंटा करा। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे करा, मैटर ये करता है कि आपने रोज़ करा या नहीं करा। और आप मोटिवेटेड हो सकते हो। हर रोज़ अगर आपको मोटिवेशन लेना है, हर रोज़ आपको पंप करना है, तो आप एक काम करो, आप एक कैलेंडर डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। वो ना टू डू लिस्ट होती है, तो उसमें आप रोज़ टिक लगाते जाओ कि आज मैं जिम गया। अब जब आप वो कैलेंडर भरता हुआ देखोगे ना, तो आप रोज़ उस पर जाओगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी उससे।
आपको एक पंप मिलेगा और बस उस पंप के आते ही आपको जिम जाना है बस। इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। और अगर मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल बताऊं, क्योंकि मैं हर वीडियो में वही चीज़ बताता हूं जो मैं खुद पे ट्राई कर चुका हूं, तो वो ये है कि आज तक जब भी मैंने मोटिवेटेड होकर कोई चीज़ करी है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ रिपीटेडली करी है ना, तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ। कैसे? जिम तो देखो भाई मेरा शौक़ है, मुझे बचपन से ही जिम जाना था, इसलिए जिम की तो कंसिस्टेंसी मेरी आज तक टूटी नहीं। मैंने पिछले साल मई में जिम करना शुरू करा था और अभी तक मैंने सिर्फ 1 महीने जिम छोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से, वरना मेरी तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो मैं जिम गया हूँ रोज़। ठीक है, तो जिम वो तो मेरा शौक़ है। तो अगर मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको समझाना है तो मैं लूँगा पढ़ाई का एग्जाम्पल, कि मुझे पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो जैसे पहले मैं क्या करता था, मैं भाई मोटिवेटेड हो गया, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर 1 महीना पढ़ा ही नहीं। तो इससे क्या है, इससे मुझे स्ट्रेस रहता है कि यार मैं तो रोज़ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ 1-2 दिन की खुशी हुई कि भैया मैं तो परसों 6 घंटा पढ़ा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में, मैं पढ़ने बैठता हूँ उसे चला देता हूँ। अब भाई ज़रूरी नहीं है रोज़ मेरा 2-3 घंटे का हो पढ़ाई का हो, कभी कभी क्या होता है 15 मिनट पढ़ा, सिर्फ 15 तो ज़्यादा कम हो गया, कभी कभी क्या हुआ 20 मिनट पढ़ा। 20 मिनट तो होता है भाई, कभी कभी 20 मिनट हुआ, कभी कभी 2 घंटा हो गया, कभी कभी 1 घंटा 20 मिनट। तो वो जैसे जैसे कैलेंडर मेरा बढ़ता जा रहा है ना, मैं रोज़ उसे देखता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने अभी पहले वीडियो शूट कर ली। अब मैं कैलेंडर खोलूँगा, देखूँगा कि अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो आज का स्पेस ब्लैंक हो जाएगा, फिर मैं पढ़ने बैठूँगा। और एक चीज़ हो रहा है, आप कभी भी बड़ा सोच के मत करो। अगर जैसे मैं यह सोच के पढ़ूँगा ना कि आज मेरे को सारी चीज़ें करनी है, तो मैं 15 मिनट भी नहीं पढ़ पाऊँगा। अगर मैं ये सोच के बैठूँगा कि मेरे को छोटी चीज़ यानी कि कोई बस एक न्यूमेरिकल अच्छे से करना है, तो हो सकता है मैं उसे ज़्यादा देर तक कर पाऊँ। ठीक है, तो एट दी एंड कंक्लूज़न ये निकला, इस पूरी वीडियो का कंक्लूज़न समरी बता देता हूँ कि आप मोटिवेशन को एज ए पंप यूज़ करो और उसकी हेल्प से आप कंसिस्टेंसी बनाओ, जिसके साथ आप में डिसिप्लिन आएगा। और अगर एक बार आप में डिसिप्लिन आ गया तो ये बात सिर्फ जिम की नहीं है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से कर सकते हो और रेगुलरली कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक इन्फॉर्मेशन और भाई, मैं 10 वीडियो ला रहा हूँ जो अगर एज ए बिगिनर मुझे पता होती तो मेरी इस टाइम अपनी ड्रीम फिजिक में अचीव कर पाता, लेकिन मैंने 1 साल में ये चीज़ें सीखी हैं, तो अब वो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके हेल्प से आप अपनी ड्रीम फिजिक बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।